संडेज़ में एक्सरे सर्विस नहीं है। ऑलरेडी 25 एम्प्लॉयज़ हैं रोगी कल्याण समिति से हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड है। तो एक और एम्प्लॉय को हम लोग हमारा एक्सिस्टिंग जो फंड्स हैं वो करने के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो हम लोग अभी आके इस रोगी कल्याण समिति कमेटी ने डिसाइड किया है कि हम लोग नॉमिनल रेट्स में चार्जेस शुरू करेगा। उसका एक और रीज़न है कि अभी एक ट्रेंड है, पेशेंट्स फ्री है इसलिए पेशेंट्स ज़्यादा टेस्ट आगे डॉक्टर को मांगते हैं कि मेरा 2 एक्सरे चाहिए, मेरा ये चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो पेशेंट्स जेन्युइनली वो सर्विसेज चाहिए होता है उनके लिए थोड़ा डिले भी हो जाता है। तो ये सब सामने रख के हम लोग एक कमेटी बनाए थे, इधर का रेट्स क्या हो सकता है वो सोचने के लिए। तो वो कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि बीपीएल, एपीएल, एडहॉक बीपीएल वो सब फैमिलीज़ के लिए हम लोग सब कुछ फ्री करना चाहिए। तो हम लोग भी वो सेम कर रहे हैं, जो भी एएवाई है, बीपीएल या एडहॉक बीपीएल है, जो पुअर है उन लोगों के लिए सब सर्विसेज जैसे आगे भी फ्री था अभी भी फ्री रहेगा। सिर्फ एपीएल लोगों के लिए हम लोग एक चार्ज हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो भी अगस्त 10 से शुरू होगा इधर। और ये चार्जेस है, आप जीबी का रेट्स देखेगा तो उसको 20%, 25% ऐसे ही रखा है। एग्जाम्पल बोलेगा तो ईसीजी का रेट 50 रुपीज़ में रखा है, एक्सरे का 100 रुपीज़ में रखा है। ऐसे नॉमिनल रेट्स हम लोग लेने के लिए डिसाइड किया है। तो मुझे पता है जब ऐसे कुछ जब आगे फ्री था उसका जो कॉस्टिंग होता है शायद कुछ इश्यूज हो सकता है, तो उसमें भी हम लोग आप लोगों का कोऑपरेशन चाह रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अर्लियर एक डायलिसिस यूनिट का इशू भी हुए थे, तो जब करंट का इशू हुआ था तो हम लोग हमारा एंटायर इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन रिवाम्प करने के लिए एक प्रोजेक्ट भेजा है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में। हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर का ड्रीम है कि धर्मनगर में एक फुल्ली फ्लेज्ड अच्छा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए। तो जब तक नया हॉस्पिटल नहीं आएगा हमें इस हॉस्पिटल को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को उसका बेस्ट यूज़ करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग जो इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन का रिवैम्प भी इधर होगा, तो उस टाइम में भी छोटा छोटा कुछ कमियां रहेगा। तो मैं सबका कोऑपरेशन मांगती हूँ और हम लोग आशा करते हैं कि हम सब एक साथ इस हॉस्पिटल को अच्छा करना है, हम सब एक साथ उसके लिए काम करेगा तो ये होगा। तो पिछले 1 साल से मैंने देखा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट अकेले ये सब कुछ हमारा MSCMO साहब हम सबका सपोर्ट के बिना वो लोग ये नहीं कर सकते हैं। वो लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एफिशिएंटली चलाने के लिए। तो हम सबका थोड़ा एफर्ट्स और कोऑपरेशन रहेगा तो मुझे लगता है कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम लोग और बेहतर बना सकते हैं।